ताइकिंग स्पीयर के रीअपियर होने के बाद क्विंगमू और हुंची, जिंगजंग और जिंगझाओ तथा सारे डीमंस और ह्यूमंस जो कि बाइजू के हथियार को पाने के बारे में सोच रहे थे वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वे कोशिश करने लगते हैं, फायर बीस्ट बाहर आ जाता है और कहता है कि ये ट्रू गॉड का वेपन है, इसे चुराने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसी हिम्मत की तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही क्विंगमू को देखता है, वो उसे अपनी ओर खींचने लगता है, क्योंकि फायर बीस्ट अपने रियल ऑनर को जानता है और सिर्फ उसी को उसके वेपन के पास आने देता है। क्विंगमू बाइजू के वेपन के साथ जुड़ने लगता है और साथ ही साथ रिकॉल करता है बाइजू की सारी यादों को कि किस तरह से उसने शिंगू को ढूंढने के लिए अपनी सारी की सारी पावर्स को अपने वेपन में सील कर दिया था ताकि वो शिंगू को ढूंढने जा सके। वहाँ क्विंगमू को वेपन के साथ जुड़ता देख डीमंस उस पर हमला कर देते हैं और ह्यूमंस उन्हें रोकने के लिए आगे आते हैं। इन दोनों में काफ़ी घमासान युद्ध होता है। डीमन किंग और हुंची जानते थे कि वेपन का जो रियल ओनर है वही सिर्फ वेपन को अपना सकता है। डीमन किंग तो समझ जाता है कि क्विंगमू ही बाइजू है, लेकिन हुंची जो कि शिंगू है अपनी यादों को अभी तक रिकॉल नहीं कर पाई होती है, लेकिन इसीलिए वह कंफ्यूज होती है और वो समझ नहीं पाती है। वहाँ जिंगझाओ को लगता है कि क्विंगमू की जान खतरे में है, इसलिए वह फायर बीस्ट पर हमला कर देती है। मजबूरन जिंगजैंग को भी फायर बीस्ट पर हमला करना पड़ता है और दोनों मिलकर फायर बीस्ट को मार देते हैं। ऐसा होते ही फायर बीस्ट के दिल से आवाज़ आती है, मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं कर पाया। इससे बाइजू पूरी तरह से रिकवर हुए बिना जाग जाते हैं। सडनली अर्थक्वेक होने लगता है। चीफ गॉड समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक ट्रू गॉड ही कर सकता है। फायर बीस्ट को मारने के कारण बाइजू बिना पूरी तरह से रिकवर हुए जाग जाते हैं और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो जिंगझाओ को मारने ही वाले होते हैं। तभी हुंची उन्हें बाइजू कहकर सल्यूट करती है। हुंची को देखकर बाकी सभी भी उन्हें बाइजू कहकर सल्यूट करने लगते हैं। इतने में हुंची को देखकर बाइजू सब कुछ भूल जाता है और हुंची को अपनी ओर खींच लेता है, उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ तक आया हूँ। इतने में चीफ गॉड वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं मास्टर बाइजू और सल्यूट करते हैं। क्योंकि वेपन ने अपने रियल ऑनर को चूज़ कर लिया था, इसीलिए चीफ गॉड वहाँ से सभी डीमंस को भेज देते हैं। इतने में बाइजू बेहोश हो जाता है। चीफ गॉड हुंची को क्विंची महल में आने के लिए कहता है, लेकिन हुंची मना कर देती है। हुंची क्विंगमू को लेकर वहाँ से चली जाती है। डीमन किंग भी बाइजू को जिंदा देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि अब वो दोबारा हुंची से प्यार करेगा, क्योंकि बाइजू जिंदा है तो शंगू भी जिंदा होगी और हुंची ही शंगुआ है। इसके बाद शंगुआ के वेपन को दिखाया जाता है जिसे बाइजू ने ही बनाया होता है उसके पिछले जन्म में। सीन शिफ्ट होता है हुंची पर, जो कि क्विंगमू को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। क्विंगमू बाइजू की यादों को रिकॉल कर रहा होता है। सपने में ही वह शंगुआ को याद कर रहा होता है। अब फ्रैग्रेन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से कहते हैं कि जल्दी ही क्विंगमू और हुंची एक दूसरे की फैमिली बनने वाले हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाइजू की यादें रिकॉल होने लगी थी, लेकिन शिंगू की यादें अभी तक रिकॉल नहीं हुई होती हैं। वहाँ हुंची काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे बार बार शंगुआ कहा जा रहा था और उसे शंगुआ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतने में डीमन लॉर्ड वहाँ पे आ जाता है और वो हुंची से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। वो उसे यह भी कहता है कि उसे शंगुआ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब पहली बार डीमन लॉर्ड उससे मिला था उसने हुंची को शंगुआ कहकर पुकारा था और जब बाइजू जागा था तो उसने भी उसे शंगुआ कहकर ही पुकारा था। वो चाहता था कि शंगुआ की यादें वापस आ जाए। वहाँ चीफ गॉड क्वीन से बाइजू के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जिंगझाओ को हर्ट करने वाला बाइजू था, इसी कारण वो क्विंगमू को पनिश नहीं कर सकते। फ्रैग्रेन हुंची को डीमन किंग के साथ देखकर समझ जाती है कि डीमन किंग भी हुंची को लाइक करता है और वहाँ पर वह डीमन किंग के साथी के साथ मिलती है। बाइजू को याद आने लगता है कि किस तरह से उसने शिंगुआ को खोया था और वह जाग जाता है। जागते ही उसके सर में दर्द होने लगता है और वह हुंची को ढूंढने लगता है। वहाँ डीमन लॉर्ड हुंची के पास जाकर उससे पिछले जन्म की बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि बाइजू की वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा था और वो एक दूसरे से बहुत प्यार कर सकते हैं। अगर उसे विश्वास नहीं है कि वो तो उसे किस कर सकती है, उसे हक कर सकती है, उसे वही फीलिंग दोबारा आएगी। इतने में क्विंगमू वहाँ आ जाता है और डीमन लॉर्ड से बहस करने लगता है। फिर वहाँ आते ही हुंची को हक करता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उसकी एक न सुनता है
और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। हुंची कहती है कि ये किंगजी महल है, सो यहाँ पर कोई गड़बड़ी मत करना, और वैसे भी तुम क्या एक घायल आदमी से लड़ोगे। वो क्विंगमू को सीन क्रिएट करने से मना करती है क्योंकि वह क्विंगमू की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही होती है। अब डीमन किंग क्विंगमू को चढ़ाने के लिए कहता है कि बच्चे प्यार करने के लिए तुम्हें बड़ा होना होगा। यह सुन क्विंगमू काफ़ी चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। हुंची भी डीमन किंग को जाने के लिए कहकर क्विंगमू के साथ उसके पीछे चल जाती है। जाते जाते डीमन किंग हुंची को कहता है कि हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं, लेकिन हुंची उस समय कुछ नहीं कहती है। वहाँ क्विंगमू काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा होता है क्योंकि वह हुंची से प्यार करता है और उसे किसी और के साथ देखकर उसे जलन हो रही थी। वो कहता है कि उसे डर था कि कहीं वो उसके जाल में न फंस जाए। इतने में हुंची कहती है कि डीमन किंग उसके साथ काफ़ी लॉयल हैं और ऐसा कुछ नहीं है जो वो समझ रहा है। वह उसे देख के स्माइल करती है और कहती है कि तुम्हारे घाव अभी ताज़ा है, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, और कहती है कि मैं तो सिर्फ उससे बात कर रही थी। इतने में क्विंगमू गुस्से से कहता है अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। ऐसा करते ही उसे वो मोमेंट याद आने लगता है जब वो और शिंगवा अलग हुए थे और वो हुंची की बाहों में बेहोश हो जाता है। हुंची क्विंगमू को बाहों में लिए ये सोच रही थी क्या सच में पिछले जन्म में हम दोनों साथ में थे। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुंची क्विंगमू के बारे में सोच रही होती है कि वो किस तरह से उसके बारे में पॉजेसिव हो रहा था। इसके बाद फ्रैगन वहाँ पे आ जाती है और हुंची को प्रिंसेस की तरह कुछ नए शाही पोशाक दिखाती है ताकि वो प्रिंसेस की तरह रह सके। लेकिन हुंची कहती है कि प्रिंसेस का मतलब जिंगझाओ से है, तो वह ऐसा नहीं बनना चाहती। उसके बाद वो सारी की सारी ड्रेसेस लेकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर क्विंगमू हुंची के कमरे के बाहर बैठा होता है ताकि वो उसका वेट कर सके। दरअसल वो पिछले कल रात को जो हुआ था उसके बारे में सोच सोच के शर्मिंदा था और वो उससे माफ़ी मांगने के लिए वहाँ बैठा होता है। इतने में हुंची बाहर आती है। उसने एक प्रिटी ड्रेस पहनी हुई होती है। क्विंगमू उसे पास आता देख कर शंगू की यादें ताज़ा होने लगती है। इतने में वह क्विंगमू के पास आती है और कहती है क्या तुम्हारे सर के घाव अभी तक ताज़ा हैं। तो क्विंगमू कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, और कहता है कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, और कहता है कि पिछले रात जो मैंने हरकत की उसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। इसके बाद डीमन किंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो मेरे लिए इतनी तैयार हुई है, हम लोग डिनर पे जाने वाले हैं। एक्चुअली जो पिछले कल रात डीमन किंग ने हुंची को ऑफ़र किया था उसने एक्सेप्ट कर लिया था। डिनर की बात सुनकर क्विंगमू कहता है ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन हुंची मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे घाव अभी ताज़ा हैं इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। लेकिन क्विंगमू कहता है कि तुम यहाँ से बाहर मत जाओ क्योंकि इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हुंची कहती है कि ऐसी बात नहीं है। इसके बाद क्विंगमू डीमन लॉर्ड से कहता है कि तुम्हें इसे स्पेस बनाए रखना होगा, लेकिन डीमन लॉर्ड नहीं मानता है और उसे मैजिक से वहीं पे सील कर देता है। अब क्विंगमू वहाँ से हिल नहीं पाता है, तो डीमन लॉर्ड और हुंची दोनों साथ में चले जाते हैं। हुंची और दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद डीमन किंग कहता है कि क्या तुमने ये ड्रेस क्विंगमू को इम्प्रेस करने के लिए पहनी है। हुंची कुछ नहीं कहती है और स्माइल करती है। इसके बाद हुंची कहती है कि आप कई लोगों से मिले हैं, क्या आपने बोशो नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है। डीमन किंग कहते हैं क्या यही कारण है कि तुम मुझसे मिलने के लिए राज़ी हुई थी। तो हुंची कुछ नहीं कहती है। डीमन किंग कहता है कि वो नहीं जानता क्योंकि वो एक लंबे समय से नींद में था। इसके बाद क्विंगमू के बारे में पूछती है और वेपन ने इसे चूज़ किया है, तो क्या ये कोई इंसिडेंस है या नहीं, क्या वो बाइजुई है या नहीं। तो डीमन किंग कहता है कि वो बाइजुई के बारे में बात नहीं करना चाहता है। लेकिन क्विंगमू जो वो बेवकूफ़ अभी भी बैरियर में बंधा हुआ है, तो यह सुन हुंची उसे आज़ाद करने के लिए कहती है। वो ऐसा ही कर देता है। क्विंगमू आज़ाद होने के बाद अपनी सॉइल स्पिरिट से एक पपेट बना के उनकी बातें सुनने के लिए भेज देता है। पपेट को देखकर डीमन किंग समझ जाता है और वो हुंची से फ्लर्ट करने लगता है। वो कहता है कि अगर वो उसका साथ देगी, उसके साथ रहेगी, तो वो ड्रीम ड्राइव का उससे मास्टर बना देगा। ये सुन हुंची हैरानी से पूछती है सडनली तुमने टॉपिक क्यों चेंज किया, और कहा कि वैसे भी वो उतनी सुंदर नहीं है, ना उतनी स्मार्ट है, तो वो उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं।
इसके बावजूद वो काफ़ी गुस्से वाली है और कहती है कि मैं इतनी स्पेशल तो हूँ नहीं कि आप लोग मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं। इस पर डीमन किंग कहते हैं कि तुम कितनी स्पेशल हो ये तुम नहीं जान सकती, और तुमसे ये किसने कहा कि तुम स्पेशल नहीं हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 23 समाप्त होता है। आगे की एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड।